तो हमसे किसी ने कहा कि जो राइटरी होती ना गाना या भजन लिखने के लिए एकांत की जगह बहुत अच्छी होती है। तो हमसे किसी ने कहा, वो अभी आज निम्मू जी आए थे, ये कह रहे थे कि दीक्षित जी अगर शमशान पे गाना लिखो तो बड़े अच्छे लिखन के लिए बात एकाग्र जगह एकांत जगह तो शमशान है बड़ो अच्छो राइटरिंग को काम होते हैं, गाना लिखो बड़ो मजा आए। तो ले कलम और ले कागज पहुंचिए शमशान पे, एक मुद्दा जर रहा तो वहां पे और एक लड़का आता और कोई हतू नहीं। मैनपुरी की बात है, मैनपुरी की कहाँ की है? मैनपुरी में शमशान मालूम कहाँ पर है? हाँ, मदा दरवाजे से, वही शमशान घाट मुद्दगटा जाए बोलते। सही बता रहे कि 12-1 बजे को टाइम रहे, ले किताब कापी कलम, पहुंच गए शमशान पे। और हमने जैसे ही कलम निकाली और अपने कागज पर भजन लिखना शुरू किया और सामने खड़ी थी बरी और बरी पे आए गए यमराज। जैसे ही हमने यमराज को देखा मेरा तो पसीना निकल गया, पसीना तो निकल गया, हार्ट अटैक होने ही वाला था, मल त्याग होने ही वाला था। अभी हमने क्या कहा, जब घबराहट होती है तो आपका हार्ट की धड़कन बढ़ती है और हार्ट की धड़कन बढ़ने से आपके प्राण निकल जाते हैं और उसी समय भयभीत होने से हार्ट की धड़कन बढ़ती है और तुम्हें साक्षात यमराज अगर दिखाई पड़ जाए तो बोलो पसीना निकलेगा नहीं करेगा कि अच्छे हम लिखन आए। ये तो यमराज से सामना हो गया डायरेक्ट, और झूठ नहीं बोलने प्यास करती बैठे। यमराज को साक्षात जब हमने वहां देखा बरगद के सामने तो हमारा पसीना निकल गया। वहां पर हार्ट की स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि पसीना तभी निकलता है जब हार्ट अटैक होता है। अकेले वो लड़का तो वो चलोगो क्या मुद्दा के हम तीसरो कोई नहीं उन पे, अब कोई बचाने वालों नहीं, हमने कि ना कोई पुलिस वालों ना कोई बचाने वालों, मुद्दा ऐसो जर रहा को बेचारो बचे नहीं, क्योंकि वो जर ही रहो है और कोई उन है नहीं। ऐसे ऐसे हमने काम करे, आप लोग सुनियो तो हंसी तो आई। अब कहो कि हमने कहीं भजियो तो नहीं बचे हो। देखो कितनी अच्छी प्रश्न आयो कि अगर इनसे भजियो तो जे तो भैंसा पे सवार है, जिनको भैंसा बहुत तेज भजते, तुम्हें भाल पकड़ लिए तुम साइकिल से हो, और जे भैंसा से भजियो तो बचियो नहीं, और घबराइयो सुनो घबराइयो तो मर जाइयो। कितना बढ़िया बात आई, देखो कितनी छोटी उम्र में कितनी अच्छी बात आई कि अगर भजियो तो बचियो नहीं और घबराइयो तो मर जाइयो, क्योंकि घबराइयो तो हार्ट अटैक होना निश्चित है, क्योंकि पसीना तो निकल ही चुका है। अब क्या करोगे? तो मन में एक बात उत्पन्न भाई, क्यों ना इनसे बातें कर ले। अब मन तो है तो चलो इनसे बातचीत कजू करें। तो यमराज खड़े सामने और हम खड़े नीचे, वे हमें देखे और हम उन्हें देखे। तो प्यारे यमराज हमको देख रहे थे और हम यमराज को देख रहे थे। ठीक यही स्थिति मरते समय होती है। हमारी मृत्यु होके हम जिंदा हुए, ध्यान रखना। हम आपके सामने बैठे, जब मर गए तक के बाद जिंदा होके बैठे, क्योंकि आपको भी मरने के बाद जिंदा होने की युक्ति मिल गई, तो फिर यमराज कछू आपको नहीं कर पाए। तो हमने देखा कि बहुत टाइम हो गया, यमराज हमें डर पाए और हम यमराज को देख के हंसे। काय मारे कछू तो बोलो। अब बोले को अब वे कह रहे थे तू बोल, हम कह रहे थे हम नहीं बोले, तुम बोले हो पहले। यानी कि उनका संकेत ये था कि तुम पहले बोलो, और हमारा संकेत ये था हम क्यों बोले, तुम पहले बोलो। तो प्यारे ये सत्य है कि यमराज ने देख लिया। 5 मिनट डर पाया, 10 मिनट डर पाया, 20 मिनट जब डर पाया और हम नहीं डराए। डरने से मृत्यु होती है। जब हम नहीं डरे 20 मिनट, तो उसी यमराज के स्वरूप में धीमे धीमे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भोलेनाथ के दर्शन देख के मेरे आंखों से आंसू प्रेम के बहने लगे। धन्य है शिव जी आप, तभी तो आपको शमशान का वासी कहा गया है। भोलेनाथ के दर्शन पाकर यमराज का भय खत्म हो गया और हमने कहा धन्य है प्रभु, इस लाल को खूब पहले डर पाओ, अब खूब रुआओ, इतने दिनों बाद दर्शन दे। और सो कहां पर? शमशान में। कहां पे? शमशान में।
सच बताना, मेरी बात आप लोगों को सही लग रही है, गलत लग रही है? सही लग रही है, क्योंकि शिव जी मृत्यु के दाता कहे गए हैं और वो शिव जी ही यमराज के रूप में आते हैं। अगर तुम डर गए तो मर गए, चले जाओ नीचे। मरने की युक्ति बता रहे, जो आपने पूछी मरने की युक्ति क्या है, और अगर नहीं डरे तो आप तर गए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन मिलेंगे। प्रेम से बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। तो शिव मंगल, शिव क्या करता है? पहले तो मारता है फिर अमर कर देता है, पहले मारता है फिर अमर कर देता है। तो प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको युक्ति मालूम हो जाए, अगर आपको युक्ति मालूम हो जाए तो आपका भय खत्म हो जाए। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, परमात्म मेरा खूब दमके, खूब दमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, वो ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब चमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब दमके जी। गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, वो ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब दमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब दमके जी। श्रद्धा विश्वास बढ़ा के भक्ति का ज्ञान पाके, वो शक्ति मेरी खूब चमके, खूब दमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब दमके जी। गुरु जी के दर जाके आत्म विज्ञान पाके, परमात्मा मेरा खूब चमके, खूब दमके जी। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब दमके जी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।